एक प्यार की कहानी जो अक्सर सच्चे प्यार में होती है। कृष्णदत्त और उसकी पत्नी, जिसकी कोई संतान नहीं थी, वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कृष्णदत्त जब बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नी उसको प्यार ही नहीं देती थी, क्योंकि वो भक्त हो गई थी। कृष्णदत्त ने सोचा, पहले मुझसे कितना प्यार करती थी और क्या हो गया है इसे अब। ये बात उसने अपने गांव के कुछ लोगों से बताई तो गांव वालों ने कहा, आप भी भक्त हो जाओ। कृष्णदत्त के गुरु जब कृष्णदत्त के घर आए तो उसने सोचा कि मैं भी भक्त हो जाऊं, और अपने गुरु से आज्ञा लेकर वो नहाने के लिए जा रहा था। इतने में उसके दोस्त ने कहा, अरे भाई, इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? कृष्णदत्त ने कहा, गुरु जी आए हुए हैं, गुरु मंत्र लेना है। तो उसने कृष्णदत्त जी से कहा कि पितर पक्ष में गुरु मंत्र नहीं लिया जाता है। इतना कहते ही वो वापस लौट आया और गुरु जी से बोले, गुरु जी अगली बार आना, तब हम गुरु मंत्र लेंगे। जब गुरु जी अगली बार आए तो कृष्णदत्त मर चुका था और उसकी पत्नी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे जन्म में उसकी पत्नी राजा की बेटी तथा कृष्णदत्त जंगल में हाथी का जन्म लिया। एक दिन राजा की बेटी ने कहा, हमें एक हाथी चाहिए। राजा के सैनिकों ने उसी हाथी को पकड़ ले आए। राजा की बेटी ने देखा तो पहचान लिया, हाथी ने भी पहचान लिया। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहने लगे। जब राजा की बेटी बड़ी हो गई तो उसका विवाह किसी राजा के साथ तय हो गया। यह सुनकर हाथी बहुत परेशान था और वह बीमार पड़ गया। राजा ने हाथी की बहुत इलाज करवाई, पर हाथी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा एक दिन बहुत परेशान हो गया और सारा दिन यही सोचता रहा कि अब मेरा हाथी नहीं बचेगा। ये सोचते सोचते पूरी तरह से राजा टूट गया था। इतने में राजा की बेटी ने कहा कि पिताजी, आप खाना खा लो जाके। राजा ने कहा, हम इस हाथी के बिना कैसे रह पाएंगे? मुझे नहीं खाना है, आप खा लो जाके। बेटी ने कहा, आप खाना खाओ, हाथी भी चारा खाएगा। राजा घर के अंदर खाना खाने के लिए गया। राजा की बेटी ने कहा कि पहले तो थे कार्तिक के आशा, अब काहे रोवे बड़े बड़े आशा। दोस्तों, इसका अर्थ है, पहले तो भक्त नहीं हुए, अब जब भक्त का फल मिल रहा है, क्यों पछता रहे हो? चारा खाओ। हाथी ने कहा, जिस दिन तुम डोले पर चढ़कर घर से बाहर जाओगी, उसी दिन मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, देख लेना। राजा की बेटी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चारा खाओ। राजा जब वापस आया तो देखा कि हाथी चारा खा रहा था। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, क्या कहा, क्या किया बेटी तुमने? कितनी दवा करवाई, यह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा ने कई बार पूछा तो बेटी ने ये सारी बातें बताई कि ये अगले जन्म में हमारे पति थे। राजा ने कुछ दिन बाद अपनी बेटी का विवाह करने के लिए अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। हाथी भी आया उस सभा में। राजा की बेटी जयमाला लेकर जब चली तो सभी राजाओं को घूमकर उसी हाथी पर जयमाला डाल दिया। लोग राजा का मजाक भी बनाए और राजा क्रोधित होकर उन्होंने अपनी सैनिकों से कहा, मेरी चिता लगाइए, मैं इसी में अपनी प्राण दे दूंगा। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन राजा मानने को तैयार ही नहीं था। इतने में भगवान विष्णु जी आए और राजा से मृत्यु का कारण पूछे तो भगवान विष्णु जी ने कहा, कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर वो चले गए और हाथी के अंदर से एक लड़के का जन्म हुआ और उस हाथी की मृत्यु हो गई। उसी लड़के के साथ राजा की बेटी का विवाह हो गया और प्यार उसका फिर से मिल गया।
फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।